अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ये बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 8 है आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इसमें से हमने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होते हैं ऑब्वियसली, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ हमने यहाँ से इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं। और कुछ बड़ी आसान आसान बातें और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये चैप्टर चूँकि कंप्लीट तो नहीं करवाना, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, सो वो सारे के सारे जो है मैं वो 2 लेक्चर्स के अंदर जो है यहाँ पे डिस्कशन करूँगा आप सब बच्चों के साथ। पहले तो सबसे पहले किस चैप्टर का नेम लिखा हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। बेसिकली हमारा फोकस जो है ज़्यादा वो बायनोमियल थ्योरम के ऊपर होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली एक मेथड का नेम है जिसकी मदद से हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली एक इसका मेथड का नेम है जिसकी मदद से हम बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं कि वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल के पहली बात के मेथड ऑफ इंडक्शन जो है ये सबसे पहले जो है वो किस मैथमेटिशियन ने डिवाइस किया था। तो फ्रांसिस्को मोरेली को ने डिवाइस किया था। तो सबसे पहले तो ये आपको एक नेम जो है मैथमेटिशियन का, ये आपको एज एन एमसीक्यू जो है वो याद होनी चाहिए बात। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है सेकंड पे कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड इंटीजर्स इक्वल्स एन स्क्वेयर, कि आपके पास अगर पहले 3 ऑड इंटीजर्स हैं तो उनका सम जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसके इक्वल है, तो आप 3 स्क्वेयर लिख लें तो उन सब का 9 स्क्वेयर के इक्वल आंसर आएगा। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली ये मीनिंग है कि आप जितने भी एन ऑड इंटीजर पहले एन ऑड इंटीजर्स चूज़ करेंगे उसी का पावर जो है 2 वो उसका सम आ जाएगा। तो उसके बाद ये एमसीक्यू एक बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है इसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं कोई एक आध स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करके भी बता दूंगा। अभी के लिए आप लोग जस्ट इसको एज एन एमसीक्यू याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बायनोमियल की या बायनोमियल एक्सप्रेशन की। बायनोमियल या बायनोमियल एक्सप्रेशन दोनों ही इसके नेम हैं। तो ये बाय और नोमियल का मैंने मीनिंग लिखा हुआ। बाय का मीनिंग होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मीन्स के टू टर्म्स, जैसे ये ए और प्लस बी 2 टर्म्स हैं तो ये बायनोमियल है। तो बायनोमियल बेसिकली क्या होता है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल और बायनोमियल एक्सप्रेशन। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं उसको हम बायनोमियल और बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। आज हम बेसिकली बायनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिस्कस करेंगे और बेहद आसान है। और यहीं से एमसीक्यूज़ बनते हैं इस चैप्टर से, चूँकि 2 एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो हमें अटैम्प्ट लाजमी करने होते हैं और बड़ी आसान सी बातें होती हैं। बायनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या है, जब आपके पास ए और बी इस तरह की 2 टर्म्स हों, नोमियल्स हों और उनकी पावर एन, ये एन के ऊपर एक कंडीशन है कि ये एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और ये एन जो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये बायनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन जो है वो बड़ी कारआमद है, यूज़फुल है आप सब बच्चों के लिए। जैसे ही मैंने लिखा कि आपको कहा जाए कि ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें तो आप लोगों को पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। बेसिकली देखें तो ये 2 टर्म्स हैं, बाई और नोमियल, बाइनोमियल्स हैं। इन 2 टर्म्स का स्क्वायर आपने ओपन किया है तो ये आपके पास इसका फार्मूला आपको याद है। इसी तरह से अगर आपको ए प्लस बी पावर 3 एक्सपेंड करने का बोला जाए तो आप लोग उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो ये भी आप लोग एक्सपेंड करते हैं। इस तरह से अगर आपको पूछा जाए ए प्लस बी पावर 4 एक्सपेंड करें, ए प्लस बी पावर 100 फाइंड आउट करें, ए प्लस बी पावर 10,000 फाइंड करें, उसके लिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है जिसकी मदद से आप उसका फार्मूला जो है वो लिख सकें। इसके लिए हमें जो बायनोमियल थ्योरम है वो हेल्प करता है
हम ए और बी दो नोमियल्स हैं तो उनकी कोई भी पावर जो है पॉजिटिव उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इनके एक्सपेंड करने का वे क्या होता है, वो ये लिखा हुआ है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ए प्लस एक्स पावर एन के दो टर्म्स हैं, ए और एक्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ये लिखा हुआ है एन ज़ीरो और ये ब्रैकेट्स लिखी हुई एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और इसको भी डिस्कस करते हैं अभी नीचे कि ये है क्या। ये एन ज़ीरो मतलब इंडेक्स, ये ए और बी दो नोमियल्स हैं और ये जो इनकी पावर में लिखा हुआ है एन, इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो ये इंडेक्स है, तो बेसिकली ये कॉफिशेंट है एन ज़ीरो, एन वन, एन टू, और नीचे देखें ज़ीरो वन टू थ्री कहाँ तक बात जाती है, जितना इंडेक्स है एन। ऊपर इंडेक्स एन ही चल रहा है और नीचे ज़ीरो से बात स्टार्ट होकर ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन एन। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग की पहली टर्म है वो ए एन इंडेक्स से स्टार्ट होती है एन, फिर एन में से एक कम हो गया, एन में से एक और कम हो गया, होते होते एंड पे ज़ीरो बच जाएगा। और जितना एन से कम करना है उतना साथ में एक्स की पावर बनाते जाना, कि यहाँ पे एन में से वन माइनस किया तो एक्स की पावर वन, एन में से टू माइनस किया तो एक्स की पावर टू। मतलब ए जो है यहाँ से वो इंडेक्स एन जो भी है पावर उससे स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे सेवन इंडेक्स है तो ए सेवन से स्टार्ट होगा, ए पावर सेवन, ए पावर सिक्स, ए पावर फाइव एंड सो ऑन ए पावर ज़ीरो। और इसी तरह से जो दूसरी टर्म एक्स है वो इधर राइट से स्टार्ट होती है, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन एक्स पावर ज़ीरो। अगर आपके पास एन इंडेक्स सेवन है तो यहाँ पे एक्स पावर सेवन आएगा, फिर एक्स सिक्स आएगा, एक्स फाइव आएगा, एक्स फोर आएगा, एक्स थ्री आएगा, एक्स टू आएगा, एक्स वन आएगा और एक्स ज़ीरो आएगा। मतलब ये कि पहली टर्म जो है वो लेफ़्ट से पहली टर्म का इंडेक्स स्टार्ट होता है और राइट साइड से दूसरी टर्म का इंडेक्स स्टार्ट होता है, और एक दूसरे के अपोजिट चल के दोनों ज़ीरो तक जाती हैं। अब ये जो बीच में एन ज़ीरो, एन वन, एन टू लिखा है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। बेसिकली ये चैप्टर 7 का टॉपिक है कि ये एन ज़ीरो, एन वन, एन टू है क्या, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप दो ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये एन टू, तो इसको पढ़ते हैं एन सी टू, ये कॉम्बिनेशन है। ये हम चैप्टर 7 इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कैलकुलेटर के ऊपर भी है कि आप एन वन है तो कैलकुलेटर के ऊपर ना एन सी आर लिखा होता है, तो आप एन सी आर की मदद से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसको मैं कैलकुलेट करना बता भी देता हूँ वैसे भी कैलकुलेटर के बगैर। अगर आपके पास एन टू लिखा है तो उसका मतलब एन सी टू है। एन सी टू का फार्मूला कैसे एक्सपेंड होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। ये जो उल्टा आई लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको। ये चैप्टर 7 जब पढ़ेंगे तो इस फैक्टोरियल के वर्ड से ही स्टार्ट होता है चैप्टर, तो वहाँ पे ये बात करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास लेट्स सपोज 3C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर 3 का फैक्टोरियल आएगा, नीचे 3 माइनस टू का फैक्टोरियल आएगा और साथ में 2 का फैक्टोरियल आएगा। अब ये जो ऊपर 3 का फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल को एक्सपैंड ऐसे करते हैं, उस नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक कम करते करते 1 तक जाते हैं, तो ये 1 तक चलेंगे। अब ये 3 माइनस टू कितना हो गया, 1, तो 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2.1, तो ऊपर 6 बन गया, नीचे 2 बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आपके पास इसका आंसर आ गया। सो बेसिकली इस वे में हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो बेसिकली इस बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ हो रहे हैं, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। और इनका एक और वे भी बाइनोमियल का एक्सपेंड करने का मैं बता देता हूँ। तो ये बताया गया बेसिकली कि फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, उसका फैक्टोरियल है, तो उस नंबर से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर से एक एक कम करते जाना है। उसकी एग्जांपल मैंने ये नीचे लिखी हुई है कि जैसे ये 7 फैक्टोरियल है, तो इसको 7.6.5.4.3.2.1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 4 फैक्टोरियल है तो 4.3.2.1, तो ये कितने बनते हैं, 24 बनता है। इसी तरह से इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाए। तो ये फैक्टोरियल जो है ये भी कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का। जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो का फैक्टोरियल भी 1 काउंट होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 काउंट होता है। तो ये हमने अपनी कन्वेंशन के लिए ज़ीरो का फैक्टोरियल भी 1 अज्यूम किया हुआ है और 1 का फैक्टोरियल जो उसे भी 1 कहते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम है
और इसकी एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को बता दी है, जनरल फॉर्म जो है वो क्या है। आगे इसकी हम एग्जांपल्स भी देखते हैं एक दो लिख के, तो वो भी मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। अब ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो बाइनोमियल है ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी होल्ड करता है। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपके पास ए और एक्स अगर रियल नंबर्स हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ए और एक्स कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसके लिए भी ये बाइनोमियल थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होता है। सो ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन है। अब इसकी हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब जैसा कि ये आपके पास वही ए प्लस एक्स पावर एन एक बाइनोमियल लिखी गई है, तो वो जो सारी टर्म्स लिखी गई हैं उनमें क्या हो रहा था कि एन और ऊपर नीचे आर था और सारी टर्म सम हो रही थी। तो ये जो समेशन लिखा हुआ है ये सम को शो कर रहा है कि आर ज़ीरो, मतलब ये एन ज़ीरो एन वन एन टू था, आर की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होकर ज़ीरो वन टू थ्री कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। और इसी तरह से ए की पावर इंडेक्स एन से स्टार्ट होती थी और उसमें से आर माइनस करते जा रहे थे और एक्स पावर में उतने ही लिखते जा रहे थे। यही जो है इसकी जनरल टर्म बनती है या आर्थ टर्म बनती है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस एक्स पावर सेवन है तो मुझे कहा जाए कि सर इसमें से सिक्स नंबर टर्म जो है वो आप कैलकुलेट करके बताएं वो कौन सी बनती है। तो ये उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है जनरल टर्म का कि इसको टी आर प्लस वन टर्म बोलते हैं। और वही एन आर ए की पावर एन में से आर माइनस हो जाएंगे और एक्स की पावर में उतने ही लिख दिए जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिख के एक अब नीचे बात समझाई है कि ये लिखा हुआ है ए प्लस एक्स पावर सेवन। अब इसमें बाइनोमियल है और इंडेक्स इसका कितना है, सेवन है। अब बात याद रखिए, ए का इंडेक्स सेवन से स्टार्ट करेंगे, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो जाएगा। और जो एक्स का इंडेक्स है वो राइट से स्टार्ट होगा, एक्स पावर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तक आएगा। और बाकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, देखें सेवन इंडेक्स लिखा, ज़ीरो सेवन ज़ीरो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये वही है जो आर्थ टर्म में ये नीचे आर लिखा हुआ है। ये आर जो है ये वेरी करता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जो इंडेक्स एन होता है उस तक के। ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, वन टू थ्री और कहाँ तक बात गई है, सेवन तक बात गई है। फिर उसके बाद ए की पावर सेवन से स्टार्ट कर लें, देखें ए पावर सेवन है, सिक्स है, फाइव है, फोर है, थ्री है, टू है, वन है और ज़ीरो है। और एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो राइट से स्टार्ट कर लें, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड ज़ीरो। मतलब जो पहली टर्म है लेफ्ट एक्सट्रीम उसमें ए पावर सेवन आएगा और जो एक्सट्रीम राइट टर्म है उसमें एक्स पावर सेवन आएगा। अब उसके बाद बाकी देख लीजिए कि इसको एक्सपेंड कैसे किया हुआ है। इसका दूसरा वे जो है वो भी मैंने बताया हुआ। अगर आप लोगों को ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करना नहीं आ रहे तो हम किसी दूसरे वे में इसको आपको बताते हैं। वो क्या है जी, वो ये अगर ए प्लस एक्स पावर सेवन लिखा हुआ है, देखें ए पावर सेवन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर पावर पहले ए में से एक पावर कम, एक्स की पावर वन बढ़ा दी, ए की पावर वन कम की, एन माइनस आर ये वाला, या ए की पावर एन में से वन माइनस किया तो एक्स की उतनी पावर वन लिख दी। तो ये हमारे पास आ गया ए पावर सेवन, फिर पावर पहले ए की पावर एक कम कर दी एक्स, फिर सेवन डॉट सिक्स के पावर में से एक कम कर दी, सेवन डॉट सिक्स टू टर्म्स है, टू का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा और ए पावर फाइव और एक्स पावर टू आ गए। उसके बाद सेवन डॉट सिक्स डॉट फाइव आएगा, थ्री टर्म्स होंगी तो थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे सेवन डॉट सिक्स डॉट फाइव डॉट फोर आएगा और फोर फैक्टोरियल आएगा, फिर डॉट थ्री भी साथ ऐड हो जाएगा तो फाइव फैक्टोरियल, टू भी ऐड हो जाएगा तो ये सिक्स नंबर्स बन गए तो सिक्स फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और बाकी वही बात कि ए पावर सेवन से स्टार्ट करेंगे, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो और सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और ज़ीरो। ये इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। अब इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये नीचे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि ए प्लस बी पावर फोर ये किसके इक्वल है, तो देखें ए पावर फोर, अब ये पावर पहले आ गई, ये कोएफिशिएंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ए की पावर थ्री रहेगी, फोर में से कम हो गई, बी की वन बढ़ गई, फिर ए की पावर टू रहेगी, बी की भी टू होगी, ए की पावर वन एक और कम होगी, बी की एक बढ़ गई और बी की फोर हो गई। और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं फोर है, फोर डॉट थ्री ओवर टू फैक्टोरियल, फोर डॉट थ्री डॉट टू ओवर थ्री फैक्टोरियल है और एंड पे कुछ भी नहीं।
सो इसकी मैं आप लोगों के लिए एक कैलकुलेशन खुद कर देता हूँ। ये देखिए, लेट्स सपोज ए प्लस बी पावर 11 आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा सॉल्व? ए की पावर 11 से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर 11 पावर पहले आ गई, ए की पावर एक कम कर दी, बी की 1 हाथ बढ़ा दी, फिर 11.10 आएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, ए की पावर एक और कम कर देंगे और बी की पावर उतनी बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद 11.10 ए पावर 8 और बी पावर 3। फिर उसके बाद 11.10.9.8 4 टर्म्स हो गई, तो 4 का फैक्टोरियल आ गया, ए पावर 7 आ गई और बी पावर 4 हो गई। सो इसी तरह से ये चलते चलते बात एंड सोन लास्ट पे बी पावर 11 पे आके रुक जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों के सामने ए प्लस बी पावर 11 जो है इसको एक्सपेंड करके बता दिया है। सो होपफुली आप लोग इस तक पहुंच गए होंगे। अब आप लोगों को कोई भी ए प्लस बी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए तो आप लोग उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखिएगा, वो एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल की। सो पहली प्रॉपर्टी ये आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जितना इंडेक्स होता है, इंडेक्स उससे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एक ज़्यादा होती हैं। अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती हैं। अब इस बात का क्या मीनिंग है, देखें, ये ए प्लस बी पावर 4 है, तो यहाँ पे टर्म्स चेक कर लें कितनी है, 1 2 3 4 और 5। अब ए प्लस बी स्क्वेयर पावर 2 है और उसमें टर्म्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इस तरह से ए प्लस बी क्यूब है तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी, 4 टर्म्स होंगी। मतलब जो आपका इंडेक्स होगा उससे एक टर्म जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा बनती हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि देखें आप, ए और बी दोनों का इंडेक्स 4 है। अब ऑब्जर्व कर लें, हर टर्म के अंदर टोटल मिला के इंडेक्स जो है आपका वो 4 ही बन रहा है। यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 3 और बी की पावर 1 ऐड होकर इंडेक्स के बराबर आ रही। यहाँ पे ए का एक्सपोनेंट 2 है, बी का एक्सपोनेंट 2 है, दोनों ऐड होके इंडेक्स के बराबर आ रहे। यहाँ पे देख लें ए और बी का इंडेक्स, मतलब हर टर्म का जो एक्सपोनेंट्स का सम है वो किसके बराबर है, वो इंडेक्स के बराबर आता है। यहाँ पे नीचे देख लें, ये 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11, 10 और 1 11 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी अकेला 11 है। सो ये सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि जो पहली टर्म ए है वो इंडेक्स से स्टार्ट होती है और एक एक कम होते होते कहाँ तक जाती है, ज़ीरो तक। इसी तरह से जो दूसरी टर्म होती है नोमियल, वो इंडेक्स से राइट साइड से स्टार्ट होती है और एक एक कम होते होते 4 पे ज़ीरो पे आती है। तो ये थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और प्रॉपर्टी भी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि दोनों तरफ से जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। अब इस बात का क्या मीनिंग है कि दोनों साइड से जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर से पहली टर्म और इधर से पहली टर्म दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। अब इधर से दूसरी टर्म और इधर से जो भी दूसरी टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 11 होगा। और इसी तरह से इधर से थर्ड टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है और इधर से भी थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने आपके सामने एक ए प्लस बी पावर 3 है, इसको लिख के बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है बेसिकली ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो आप लोग इससे ही देख सकते हैं, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, फिर इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, कि इधर से सेकंड टर्म और इधर से सेकंड टर्म दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। सो ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये भी एमसीक्यूज़ में ही पूछी जाती हैं बातें। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि आपके पास अगर इंडेक्स जो है, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, इंडेक्स अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनेंगी, ऑब्वियसली एक ज़्यादा होती है।
पावर 3 है तो टर्म्स 4 बन जाएंगी, पावर 4 होगी तो टर्म्स 5 बन जाएंगी। मतलब इवन इंडेक्स के ऊपर और टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ऑड इंडेक्स के ऊपर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप सब बच्चों को आनी चाहिए। ये आप लोगों की बुक्स के ऊपर जो है वो एज़ इट इज़ लिखी भी हुई हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिखी हुई हैं। ये पहली प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन में इंडेक्स से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, हर टर्म का एक्सपोनेंट्स का सम जो है वो इंडेक्स के बराबर होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखी हुई हैं, फिर r प्लस 1th टर्म भी लिखी हुई है। अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो बात देख सकते हैं कि मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स पावर n, कि अगर हमें कहा जाए कि सारे एक्सपेंशन ना करें, आप इसको एक्सपेंड ना करें, आप जस्ट इसकी मिडल टर्म बता दें कि वो टर्म नंबर क्या होगी। तो इसके दो केसेस हैं, जब आपकी पावर जो इंडेक्स है n वो इवन होगा तो ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हो जाएंगी क्योंकि एक उससे ज़्यादा होगी। और इसी तरह से केस 2 में अगर आपके पास इंडेक्स ऑड है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो इवन हो जाएंगी। तो जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली सेंटर वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो मिडल टर्म बन जाएंगी। और अगर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स बन जाएंगी तो सेंटर वाली एक टर्म बनेगी और वो ही हमारी मिड टर्म कहलाएगी। मिड टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि अगर आपके पास n जो है वो एक इवन नंबर है तो फिर n+1 टर्म्स बनेंगी जो कि ऑड नंबर्स होंगे। तो ऑड नंबर टर्म सेंटर वाली टर्म क्या होगी, टोटल टर्म्स को 2 पे डिवाइड करें, हाफ कर दें और उसमें एक ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पावर 4 है, इंडेक्स 4 है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 बन गई हैं। तो 4 का हाफ करें 2 और 2 में 1 ऐड करें 3, तो जो थर्ड टर्म बनेगी सेंटर पे वो हमारी क्या बन जाएगी, मिडल टर्म बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास n एक ऑड नंबर है तो n+1 जो है वो इवन हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो सेंटर वाली मिडल टर्म बनेगी वो एक नहीं बनेगी, वो बेसिकली दो बनेंगी। n+1/2 एंड n+3/2 टर्म जो है विल बी द टू मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स बन जाएंगी। इसकी एग्जांपल ऐसे, अगर आप n की पावर 5 इंडेक्स आपके पास आता है n=5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 बन जाएंगे। आप पहली और दूसरी लेफ्ट से भी छोड़ देंगे और 5 और 6 लेफ्ट से भी छोड़ देंगे, तो मिडल में 4 और 3 वाली जो टर्म बनती है वो आपकी मिडल टर्म बन जाएगी। तो मिडल टर्म इस सूरत में दो बन जाएंगे, n+1/2 एंड n+3/2। तो ये दो मिडल टर्म्स आप लोगों के पास बन जाएंगी। अब ये कुछ उसके बाद फर्दर एमसीक्यूज़ की ही बातें हैं जो गिवन की हुई हैं कि कॉम्बिनेशंस होते हैं जो अभी हमने पढ़ा, जिनको बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं, एनसीआर का भी नाम देते हैं। वो ये कहता है कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, इन सब का जो सम होता है वो 2 पावर n के इक्वल होता है। इन सब का सम जो है वो 2 पावर n के इक्वल होता है। इस बात को हम इस फार्मूले की मदद से देख लेते हैं। अब इसमें देखें, ये ए क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 3 है और इसका 1 है। यानी कि सारी टर्म्स का जो कोएफिशिएंट्स का सम है वो आप कर लें तो वो 8 बनता है। और बेसिकली ये इंडेक्स 2 की पावर में इंडेक्स इंडेक्स 3 है तो 3 लिखें तो 2 पावर 3 बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंडेक्स 19 है तो ऑब्वियसली उसमें जो जितने भी कोएफिशिएंट्स बनेंगे उनका सम 2 पावर 19 के इक्वल आ जाएगा। ये उसके कहने का मकसद। अब ये कि इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे ये देखें, ये पहली टर्म है और ये तीसरी टर्म है, ये सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ये सेकंड वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म ये जो है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब इसमें ये भी बात होती है कि जो इवन टर्म्स होती हैं, इवन टर्म्स, उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है ऑड टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के बराबर। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखें ये पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और 3 का 3 ही है, तो 3 + 1 4, यानी कि ऑड टर्म्स जो यहाँ पे हैं उनका कोएफिशिएंट्स का सम 1 + 3 4 बनता है। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ टर्म जो है उनका 3 + 1, तो वो भी क्या बनता है, 4 बनता है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम जो है वो हमेशा बराबर होता है
और इसका भी फार्मूला है फाइंड आउट करने का 2 पावर n - 1 बेसिकली, कि अगर आपके पास a+b⁵ है तो आपको कहा जाए कि बताएं इसमें ऑड टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम किसके बराबर है, तो आप लोग कहेंगे 2 पावर 5 - 1 डेट इज़ 2 पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो बगैर सॉल्व किए भी हम ये बात जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे वो ऊपर मिडल टर्म की बात की थी वो भी अभी करते हैं कि मिडल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन बातों को याद रखिएगा, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं मैं आप लोगों को जो डिस्कस की हैं ये बता भी देता हूँ कहाँ पे लिखी हुई हैं बुक पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये कॉम्बिनेशंस की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में उसने ये बताया कि सब कोएफ़िशिएंट्स का सम जो है 2 पावर n के इक्वल होता है। फिर ऑड का सम जो होता है वो इवन के सम के बराबर होता है और वो 2 पावर n - 1 होता है। सम ऑफ बाय